देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, बिहार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों की नजरें इन दिनों बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा के परिणाम और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर टिकी हुई हैं। तीसरे चरण की यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा का उद्देश्य प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 8 और उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12 स्तर के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना था। हालांकि परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद से अब तक अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। इस देरी के चलते लाखों छात्र छात्राएं असमंजस की स्थिति में और उन्हें भविष्य को लेकर चिंता भी सताने लगी है। परिणाम में देरी के पीछे का मुख्य कारण जिलों में रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिल पाना है। रोस्टर क्लियरेंस एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत अलग अलग वर्गों जैसे अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित पदों की स्थिति स्पष्ट की जाती है। बिना इस क्लियरेंस की यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किस वर्ग के लिए कितने पद उपलब्ध हैं और उनकी नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिए। इसीलिए जब तक जिलों में यह क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक बीपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करना संभव नहीं होता है। लेकिन इसी बीच परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांग ये थी कि जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो सके उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, यानी पूरक परिणाम जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का तर्क था कि कई बार परीक्षा के समय तकनीकी खामियां, परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था या फिर अन्य कारणों से वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर छात्रों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरता से लिया और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अंतिम निर्णय बीपीएससी ही लेगा। हालांकि उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि छात्रों की चिंताओं को समझा गया है और इस पर जल्द ही समाधान भी निकाला जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि वे जल्दी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और उस बैठक में मुख्य रूप से 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें से पहला है रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाना, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार करना और तीसरी मांग है नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना। लेकिन आपको यह भी बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की सक्रियता और उनके द्वारा प्रस्तावित बैठक ने छात्रों में एक नई उम्मीद जगा दी है। माना जा रहा है कि यह बैठक आने वाले दिनों में आयोजित की जाएगी और इसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। अगर जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और इसके तुरंत बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं अगर बीपीएससी द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर सहमति जताई जाती है तो इन अभ्यर्थियों को एक और मौका भी मिल सकता है जो पहले चरण में असफल रहे थे। इससे न केवल छात्रों की चिंताएं कम होगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करने का एक और अवसर भी प्राप्त होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और शिक्षा मंत्री की ओर से की गई सक्रियता और लगातार संवाद की कोशिश यह दिखाती है कि सरकार छात्रों की भावनाओं को समझ रही है और उनकी समस्याओं को दूर करने के भी प्रयास कर रही है। बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक अहम पड़ाव है क्योंकि इससे राज्य में सरकारी स्कूलों में हजारों पदों पर योग्य शिक्षकों की भर्ती होती है और इन शिक्षकों की नियुक्ति से न केवल स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा बल्कि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। आपको ये बता दें कि टीआरई 3.0 परीक्षा को लेकर छात्रों की उत्सुकता और चिंता दोनों जायज है। परीक्षा के आयोजन के बाद भी जब परिणाम घोषित नहीं होता तो यह स्थिति छात्रों के मन में निराशा और असमंजस की स्थिति पैदा कर देती है। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा उठाए गए कदम और प्रस्तावित बैठक इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में परीक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान निकालकर सामने आएगा, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। यह केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।